नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्रेशर क्लासेस में। तो साथियों, आज का हमारा जो वीडियो है वो बाल विकास का तीसरा चैप्टर है आज। ठीक है, पिछले दो चैप्टरों में मैंने आपको थॉर्नडाइक और पावलोव के बारे में बताया। आज मैं साथियों आपको बताऊंगा स्किनर के बारे में। ठीक है, बाल विकास में स्किनर का काफ़ी महत्व है, क्योंकि देखिए बाल विकास जब हम पढ़ते हैं तो लगभग 10 से 15 ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिनके बारे में अगर हम नहीं पढ़ते हैं तो हम बहुत बहुत बड़ी हानि का सामना करते हैं। क्योंकि बाल विकास में लगभग 30 नंबर का पूछा जाता है सीटेट फर्स्ट पेपर में और सीटेट सेकंड पेपर में। ठीक है, 30 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें हमारे सिर्फ 15 नंबर बाकी का बाल विकास में कवर होते हैं। बाकी जो 15 नंबर होते हैं वो हमारे खाली इन्हीं टॉपिकों से पूछे जाते हैं, वैज्ञानिकों के टॉपिकों से, जैसे कि थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर। ठीक है, और भी बहुत सारे आगे हैं जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो साथियों आज हम पढ़ने वाले हैं स्किनर के बारे में। ठीक है, तो देखिए स्किनर के सिद्धांत। हमारा देखिए आज का टॉपिक है क्लास 3 टॉपिक है आज का हमारा, और हम पढ़ेंगे आज स्किनर के बारे में। ठीक है, तो स्किनर महोदय जो है, उन्होंने बाल विकास के क्षेत्र में या मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में जो भी उन्होंने योगदान दिया है उस बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया? क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसने दिया है? स्किनर ने। ठीक है, सामान्य जानकारी हम इकट्ठा करते हैं पहले। तो स्किनर ने दिया है क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। किसने दिया? स्किनर ने। ठीक है, इसी प्रकार आर टाइप की जो थ्योरी दी है वो भी स्किनर महोदय ने दी है। आर टाइप की थ्योरी किसने दी है? स्किनर महोदय ने दी है। ठीक है, अब बीएफ स्किनर के सिद्धांत का प्रतिपादन कब हुआ? तो साथियों बीएफ स्किनर के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ आपका 1950 से लेकर के 1954 में। ठीक है, बीएफ स्किनर ने जो क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया था उसका प्रतिपादन 1950 से 1954 में हुआ। ठीक है, अब बीएफ स्किनर के इस सिद्धांत को क्रिया प्रसूत का नियम भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को क्रिया प्रसूत का सिद्धांत जो है वो किसने दिया, तो ये बीएफ स्किनर ने दिया। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं? किस मनोविज्ञान के सिद्धांत को क्रिया प्रसूत का नियम भी कहते हैं। ऐसा उसमें पूछा जा सकता है आपसे कि किस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत को क्रिया प्रसूत का नियम भी कहते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए स्किनर महोदय। ठीक है, उसके बाद स्किनर ने अपना प्रयोग किस पर किया? तो स्किनर ने अपना प्रयोग चूहे और कबूतर, दो जानवरों पर किया है। इन्होंने अपना प्रयोग चूहे और कबूतर पर स्किनर ने अपना जो प्रयोग है वो किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। क्रिया प्रसूत अनुबंध के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? आर टाइप थ्योरी। ठीक है, क्रिया प्रसूत अनुबंध के सिद्धांत को आर टाइप थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब इन्होंने नोट में कहा है कि स्किनर महोदय ने नोट में कहा है कि यदि प्राणी को यदि सकारात्मक पुनर्वलन दिया जाता है तो प्राणी क्रिया को दोहराता है। इन्होंने कहा है कि यदि प्राणी को जो पुनर्वलन है वो सकारात्मक दिया जाए तो वो क्या करता है? क्रिया को दोबारा से दोहराता है। ठीक है, प्राणी दोबारा कार्य तभी करेगा जब रिजल्ट अच्छा होगा। ठीक है, प्राणी दोबारा कार्य तभी करेगा जब रिजल्ट अच्छा होगा। मान लीजिए कोई प्राणी किसी कार्य को कर रहा है, अगर उसे रिजल्ट अच्छा मिलेगा तो उस कार्य को दोबारा करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब यहीं से साथियों हम थोड़ा सा इधर समझ लेते हैं। यहीं से साथियों थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखिए जैसे कि स्किनर महोदय ने चूहे पर अपना प्रयोग किया। ठीक है, उन्होंने प्रयोग कैसे किया? देखिए चूहे को एक बॉक्स में बंद कर दिया। ठीक है, ये चूहा है अपना, इस चूहे को उन्होंने क्या किया? एक बॉक्स में बंद कर दिया। स्किनर महोदय ने चूहे को क्या किया? एक बॉक्स में बंद कर दिया। ठीक है, तो इस बॉक्स का नाम दे दिया गया स्किनर बॉक्स। ठीक है,
ये चूहे को उन्होंने क्या किया, बॉक्स में बंद कर दिया, इसको नाम दे दिया गया स्किनर बॉक्स। आगे उन्होंने क्या किया, ये जो बॉक्स है ना उसमें हल्का सा दरवाजा रखा और उसमें एक ये लीवर बांध दिया इस टाइप का, जिससे कि ये दरवाजा खुल जाए। ठीक है, आगे उन्होंने क्या किया, दरवाजा के जस्ट सामने भोजन रख दिया, ये भोजन रखा हुआ है साथियों। ठीक है, दरवाजे के जस्ट सामने क्या किया उन्होंने, भोजन रख दिया। अब ये चूहे की नजर किस पे है, भोजन पर। ठीक है, उन्होंने इस पे जो प्रयोग किया ना वो इस टाइप से किया कि चूहा आकर प्रतिक्रिया क्या देता है। ठीक है, चूहा जो पिंजरे में बंद है या जो बॉक्स में बंद है वो क्या प्रतिक्रिया देता है, तो चूहा क्या इसमें उछल कूद करता है साथियों। ठीक है, तो चूहा इसमें क्या करता है, उछल कूद करता है। ठीक है, अब जब वो उछल कूद करता है तो अचानक उसका जो पंजा है, ये वाला जो पंजा है, अचानक इस लीपर पर पड़ जाता है। ठीक है, ये जो चूहा इसमें उछल कूद करता है, इस भोजन को देख करके अंदर प्रतिक्रिया करता है भोजन को पाने के लिए। ठीक है, तो उसका जो आगे का पंजा है वो इस पर लीवर पर पड़ जाता है। तो लीवर पर पड़ने के कारण ये जो दरवाजा है साथियों, ये जो दरवाजा है ये खुल जाता है और चूहा क्या करता है, भोजन के पास आ जाता है। ठीक है, और वो भोजन को खा लेता है। तो क्या यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है, चूहा क्या है, चूहा अनुक्रिया करता है, यानी कि वो कोई क्रिया कर रहा है। चूहा अनुक्रिया करता है और भोजन क्या है, पुनर्भरण। यदि वो क्या करता है, कोशिश करता है, ठीक है, उसमें अपना पुनर्भरण लगाता है तो वो भोजन को प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर क्या है, पुनर्भरण आपका सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। अगर मान लीजिए चूहा इसमें प्रतिक्रिया कर रहा है और वे लीवर पर उसका पैर पड़ जाता है, वो भोजन को खा लेता है, तो सकारात्मक पुनर्भरण माना जाएगा। और अगर वो इस प्रक्रिया को करने में असफल होता है तो वो नकारात्मक पुनर्भरण माना जाता है साथियों। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे और कहा है कि जबकि देखिए, जो स्किनर महोदय ने जो प्रतिक्रिया चूहे पर जो प्रयोग किया है वो उन्होंने इस प्रकार से कहा है। आगे पावलोव महोदय ने क्या किया है, जबकि पावलोव ने उद्दीपक के ऊपर कार्य डिपेंड बताया है। पावलोव ने किसके ऊपर डिपेंड बताया, कार्य उद्दीपक के ऊपर। ठीक है, स्किनर ने क्या किया, स्किनर देखिए मैंने जैसे बताया आपको, चूहा भूखा था, लीवर पर हाथ पड़ा और खाना मिला, रिजल्ट। ठीक है, इसमें क्या था, चूहा भूखा था, उस वो बॉक्स के अंदर क्या किया उसने, जो भी प्रतिक्रिया की। ठीक है, तो क्या हुआ, चूहा भूखा था, लीवर पर हाथ पड़ा, ठीक है, और खाना उसको मिला, यानी कि उसे रिजल्ट मिल गया। लीवर पर उसका पैर पड़ते ही, हाथ पड़ते ही वो बाहर निकला चूहा और उसने भोजन को प्राप्त किया। अच्छा, पुनर्भरण का सिद्धांत किसने दिया, सीएल हल। ठीक है, किसने दिया पुनर्भरण का सिद्धांत, सीएल हल ने दिया, और इनको क्या कहा जाता है, क्लार्क हल। ठीक है, अच्छा, पुनर्भरण का सिद्धांत किसने दिया, पुनर्भरण का सिद्धांत दिया है सीएल हल, इनका पूरा नाम है क्लार्क हल। ठीक है, इसको हम कैसे ट्रिक से याद कर सकते हैं, ट्रिक लगाई हुई है इसमें मैंने, कि हल चलाओगे तो बल मिलेगा। समझ रहे हैं, हल चलाओगे, जैसे कि किसान खेतों में हल चलाता है, हल चलाता है तो क्या मिलता है उसको, बल मिलता है, अर्थात उसको ताकत मिलती है। ठीक है, तो आप इससे याद कर सकते हैं इसको, कि पुनर्भरण का सिद्धांत किसने दिया, सीएल हल ने दिया। ट्रिक है, हल चलाओगे तो बल मिलेगा आपको। ठीक है, अब पुनर्भरण को महत्व किसने दिया, पुनर्भरण को महत्व दिया स्किनर महोदय ने। अगर आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से पुनर्भरण को महत्व किसने दिया, उसमें आपके चार ऑप्शन रहेंगे, जैसे कि थॉर्नडाइक महोदय हो गए, पावलोव हो गए, स्किनर हो गए, ठीक है, और क्लार्क महोदय हो गए, इस टाइप से पूछा जाएगा। तो आपको उसमें जो भी है उसका राइट निशान लगाना है आपको, स्किनर। पुनर्भरण का महत्व किसने दिया, स्किनर महोदय ने। ठीक है, अब स्किनर ने आगे ये भी कहा है कि यदि प्राणी सही क्रिया कर रहा है तो उसे तुरंत क्या करना चाहिए, पुनर्बलन देना चाहिए। स्किनर महोदय ने कहा है कि यदि प्राणी सही क्रिया कर रहा है तो उसे तुरंत पुनर्बलन दिया जाना चाहिए। इसके अलावा इसमें उद्दीपक की जरूरत नहीं होती। पावलोव की आलोचना की है स्किनर महोदय ने। यहाँ पे पावलोव ने कहा है कि, पावलोव ने क्या कहा, पावलोव ने उद्दीपक के ऊपर कार्य डिपेंड बताया। समझ रहे हैं आप, यहाँ पर पावलोव ने उद्दीपक के ऊपर कार्य डिपेंड बताया है, लेकिन बदले में इन्होंने क्या कहा है, स्किनर महोदय ने, स्किनर ने कहा है कि इसमें उद्दीपक की जरूरत नहीं होती है। पावलोव की आलोचना स्किनर ने इसमें कर दी है। ठीक है साथियों, तो ये जो चैप्टर आज का है साथियों यहीं पर खत्म होता है।
और इसमें आपको यदि आप इसको सही तरीके से याद कर लेते हैं और सही तरीके से इसको आप समझ लेते हैं, ठीक है, बार बार इसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको काफी अच्छी तरीके से ये चैप्टर याद हो जाएगा और लगभग इसमें आपके 2 से 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, जो 30 नंबर का बाल विकास होने वाला है उसमें आपके 2 से 3 नंबर इस चैप्टर को पढ़ करके कंप्लीट हो जाएंगे साथियों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आगे हम कंटिन्यू करते हुए इसी प्रकार का चैप्टर और लेके आएंगे अन्य मनोवैज्ञानिक के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए, देखते रहिए हमारे चैनल को, फ्रेशर क्लासेस को। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि हमारे जैसे और आपके जैसे और भी भाई बंधुओं का देख करके फला हो सके साथियों, सीटेट और एमपीटेट जो है वो एग्जाम क्रैक हो सके। ठीक है साथियों, धन्यवाद आपका।